कब तक इस तरह पड़े रहोगे? उठो ना, कहीं जाना है जरूरी। मुझे कहीं नहीं जाना। इकलौते बेटे हो मेरे, तुम्हें भी उस लड़की ने मुझसे छीन लिया। पड़े रहो, मत उठो। माँ के मरने की खबर आए ना तब भी मत उठना, ठीक है? मैं अब क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तुम्हारे बाबा के गुजरने के बाद हम माँ बेटी का सहारा तुम ही थे, लेकिन ये किसके घर लेकर आई हैं आप? मुझे बता क्यों नहीं रही? कब से पूछ रहा हूँ। डॉक्टर नायला के घर। हम क्यों आए इनके घर? पता चल जाएगा। मम्मी क्या इरादा है आपका? आने दो, इरादा भी पता चल जाएगा। चले यहाँ से। बैठो इत्मीनान से, मैं कहीं नहीं जा रही। आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आप सब खैर तो है? जी अभी तक तो खैरियत ही है, लेकिन शायद जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद खैरियत ना रहे। वैसे तो ये बात आपको बाद में भी पता चली जानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर पहले भी पता चल जाएगी तो कोई हर्ज नहीं होगा। मम्मी प्लीज। मैं किसी को धोखा देने में शबाना का साथ नहीं दे सकती। मम्मी खुदा के लिए चले यहाँ से। बात करने दो मुझे, चुप रहो। आप किसी बच्ची के बारे में जानना चाहती थी ना? वही जिसे उसकी माँ डॉक्टर शबाना के क्लिनिक में छोड़कर चली गई थी। तो जिस हानिया से आप अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही है ना, ये वही बच्ची है। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूं। मुझे भला क्या जरूरत है आपसे गलत बयानी करने की? लेकिन डॉक्टर शबाना तो कह रही थी कि वो बच्ची उन्होंने किसी बेऔलाद जोड़े को दे दी थी। झूठ कह रही थी। अब आप ही बताएं भला, जिनसे रिश्ता जोड़ा जाता है उन्हें क्या इतना बड़ा धोखा दिया जाता है? मम्मी बस बहुत हो गया। चुप करो। देख रही हैं? देख रही हैं मेरे बेटे को? इसे भी हानिया ने अपने पीछे लगाया हुआ है। वो तो मैं असल हकीकत जानती हूँ, इसीलिए इस रिश्ते पर तैयार नहीं थी। क्या पता किसका गुनाह है। मैं कैसे बगैर जाने बुझे ऐसी गंदगी को उठाकर अपने खानदान की बहू बना लूं? आप लोगों को तो अंधेरे में रखा है शबाना ने। यकीन करें बहुत बड़ी ज्यादती की है आपके साथ। मम्मी ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। क्या गलत कह रही हूँ? सच ही तो कह रही हूँ, इसीलिए तो तैयार नहीं हुई थी मैं तुम्हारे लिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बैठो चुप करके। देखा आपने इसका हाल? मेरी ही औलाद को मुझी से मुतनफ्फिर कर दिया। तैयार रहें आप भी, लेकिन देखिए मेरा नाम मत लीजिएगा। मैंने तो नेकी किया आपके साथ। हो गई तसल्ली गैरों के सामने अपनी माँ की बेइज्जती करवा के। और आपने भी अच्छा नहीं किया, गैरों के सामने अपनों की बुराई करके। अपने? कौन से अपने? वो हानिया जिसके माँ बाप का अता पता नहीं है, या तुम्हारी चची शबाना जिसका तुम 24 घंटे दम भरते रहते हो। 4 जमातें क्या पढ़ लिया, सबको हकीर समझती है अपने सामने। बढ़िया एक डॉक्टर कहीं की। कहां जा रहे हो? हानिया के घर, शबाना आंटी को बताने के लिए कि आप वहां क्या गुल खिला कर आई हैं, ताकि वो नायला आंटी से खुद बात करके सब। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो। उस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया है कि अपनी मां से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो तुम। अगर मुझे उसकी मोहब्बत ने पागल कर दिया तो आपको उसकी नफरत ने। मैं सोच भी नहीं सकता था आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। हमजा, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। पता चलेगा मैडम शबाना को
अव्वल तो वो लोग बारात लेकर आएंगे ही नहीं, और अगर दुनिया के खौफ से आ भी गए तो सारी जिंदगी हानिया को वो इज्जत नहीं मिलेगी, ताने सुनने को मिलेगी। आपको एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं है कि आपकी अपनी भी एक बेटी है? मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। कितना इतरा रही थी शबाना। मैं आपको इस तरह हानिया की जिंदगी बर्बाद करके खुश होने का मौका हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका ये रूप देख के तो मुझे यकीन हो गया, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अपने कमरे में जाओ। जी भाई। शहजाद, अम्मी ने बहुत गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ है भाई? अम्मी ने राहील और नायला आंटी को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया है? यही कि हानिया शबाना आंटी की बेटी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं ये सच है या झूठ, लेकिन अम्मी ऐसा कर गुजरी है। भाई ये सच है क्या? पता नहीं, अम्मी अपनी नफरत और दुश्मनी में इस हद तक चली जाएंगी है ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अम्मी कहाँ किसी के रोकने से रुकती है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने राहील के सामने नायला आंटी को सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा? 9:30 बज गए और बारात अभी तक नहीं आई है। आ जाएगी भाई, फिक्र ना करें। तो मुझे क्यों रोक दिया आंटी को बताने से? मैं उन्हें बताता तो वो शायद नायला आंटी से बात करके सब कुछ संभाल लेती है। अरे भाई, अगर उन्हें कोई इतराज होता तो वो चची जान से खुद राब्ता कर लेते ना। उन्होंने अभी तक चची जान से कोई राब्ता नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्हें कोई इतराज है ही नहीं। लग रहा है ऐसा ही हो। भाई, अभी थोड़ी देर में वो लोग बारात लेकर आ जाएंगे, फिर हानिया और राहिल का निकाह हो जाएगा, वो पराई हो जाएगी, फिर वो राहिल के साथ अमेरिका चली जाएगी। आपको इस बात का बुरा नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा इस बात की फिक्र हो रही है कि बारात अभी तक नहीं आई। फारूक जी आ गया। बात सुन, वो बारात नहीं आई अभी तक। अरे भाई, आपका क्या लेना देना इस बात से? आप छोड़ें बस इस बात को। सब पूछ रहे हैं, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ। पूछने दे लोगों को, हर जगह तो जलील करके रखा हुआ है। लानत भेजे। मैं भी इसीलिए वहां खड़ा नहीं हुआ, यहाँ आ गया। मैं पूछता हूँ बिजा। समझाना चाहिए था तुम्हें शबाना को। भाई ठीक है, पाल पोस लिया, पढ़ा लिखा दिया, किसी के साथ भी बस शादी करके खामोशी से रुखसत कर देती। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ खर्चा करने की, इतना ढोल धमाका करने की? चले जाने दें, अब जाएं, संभालें, तब मैं देखता हूँ। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।